हम जात के डोम है, हम कहाँ से भरेंगे? हमारा छोट 5 को बच्चा है, तो हम उनको इति करेंगे या कि हम किस्ती भरेंगे? हम कहाँ से भरेंगे? अच्छा, आप मदद कैफ अली नाम है उसका लड़का, उसमें शामिल था। मालिक बोल रही थी कि हमारा मालिक कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका मालिक भी कौशर अली उसमें शामिल था। उसका कैफ अली लड़का उसमें शामिल था और सारी काम अपना महातारी से करवाता था। सारी गरीब आदमी से पैसा किस्त पर अपना महातारी से वसूलवाता था। और जब पैसा सबसे वसूली लेकर फिलर हो गई, कैफ अली खान इसमें शामिल था। जो मीडिया वाला है कैफ अली खान उसका लड़का इसमें शामिल था। वही सब अपना महतारी से सब ये काम कराता था कि अब तक आपने साइबर क्राइम देखा होगा, साइबर ठगी देखा होगा, बैंकों में लूट देखी होगी, एटीएम में लूट देखा होगा, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवान जिला के हसनपुरा नगर पंचायत के बड़ा मोहल्ला है और यहाँ पर सैदुल खातून पति कौसर अली के दरवाजा है ये, जहाँ पर ये ताला लटका हुआ देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर सैदुल खातून ने विभिन्न प्रकार के बैंकों के लोन एजेंट से मिलकर ग्रांटर बनकर यहाँ पर तकरीबन 60 लाख रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई है। और यहाँ से जो उनका मवेशी और जो भी मवेशी उनके पास थे सबको बेच बाच कर और यहाँ से बंद करके मोबाइल फरार हो चुकी है। और इस वक्त सारे पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। बैंक में लोन लेने ये लोग जाते थे, हालांकि लोन लेते थे और उनको पैसा क्यों देते थे ये भी एक सवाल है। सारा पैसा उनके पास रहता था। ये जो गरीब लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, किसी के 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 50,000, किसी का 80,000, ऐसे करके लोन उठवाती थी, वो ग्रांटर बनती थी और अपने पास रखती थी। और ऐसा इन लोग का कहना है कि अपने पास रखती थी और बोलती थी कि आपका लोन का जो ब्याज है जो हम भरेंगे और सारे खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन ऐसा ये लोग क्यों करते थे? उनको उन पे विश्वास करके करा के आगे ही जाके मैनेजर के आगे खड़ा होकर हमारा से निशान देकर आ फिंगर उठा ले ली, उठा के वो अपना हाथ के ले ली, हमरा के ना देली, हमरा के घरे आईली तो 2000 रुपया देली। हाँ, कितना पैसा रहुआ उठे नहीं? हमरा एक बार उठल मैंने 50,000 आ एक बार हुसैनगंज उठल बा 40,000। 50,000 की जरूरत रहे वो दिन? 50,000 की जरूरत ना रहे। वो कहता रही कि हमारा लड़का विदेश गइल बा, ओकर कागज रुकल बा, हम जमीन लिखल बानी ओकर कागज रुकल बा। तब वो हमरा के कहली कि चलो हम भर तो तू अपना नाम से उठवा दे, तो हम उठवा देनी। अच्छा, उनका खातिर हुआ उठवा दे? हाँ, विश्वास पर। और लेकर भाग गई? हाँ, लेकर भाग गई। अरे हम गरीब आदमी, हम कहाँ से भरी? हम राण मुस्मात आदमी बानी जा, हम कहाँ से भरी? 2000 की जरूरत था, 50,000 आपने उठवाई उनको? अरे तो कहानी हुआ कि हम तो मेरा बेटी का शादी होगा, किसी को बेटी होता है, इज्जत होता है। आपको कितने पैसे की जरूरत थी और कितना उठवाई? हमारा जरूरत नहीं, वो अपने से बोली है कि चलिए तुम्हारे आदमी का हम देंगे पैसा। मेरा आदमी बोले कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, पैर पकड़ने लगी है ना। एक गली सबत्ता में उठा के दी है 50,000, हुसैनगंज में 35,000 और थी बंधन बैंक में 80,000। हम पूछते तब हमको नहीं बताती थी, तो कहते तो विश्वास नहीं है मेरा ऊपर, नहीं बताती थी हमको। कितना टोटल उठाकर आप दी हैं? टोटल कितना 2.5 लाख उठाई होगी हमसे। हाँ, हमसे नहीं बताई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा बीबी है। कौन से बैंक से उठाई थी? एक हुसैनगंज, एक समस्ता, कौन सा बैंक है? अब वो हमको मालूम नहीं है हुसैनगंज में कौन सा बैंक है। बैंक हमको नहीं पता, हम नए हैं। हाँ, एक थी बंधन बैंक में। कितना उठाई थी आप? कितना आपका लेकर भाई? सर हमारा बेटी से भी उठवाया, हमसे उठवाया। आप बोली कि हम भर दे, अपना आदमी से चोरा के चलो, तो हम बंधन में उठा दिए, कैश फार्म में उठा दिए। घर में जाकर के कही कि कैश रुपया हमको 20,000 दीजिए, हम कहीं जाएंगे आपको भर देंगे, भर के खत्म कर देंगे। गहना उना था वो भी ले लिया और लेकर के बोला कि हम देंगे, और नहीं दिया, राती भाग गया। हम आदमी से पूछे कि चलिए मेरा आदमी के साथ साइन करने के लिए, तो बोला बिना आदमी के पैसा मिलता है, हम साइन कर देंगे, सर से बात हो गया है। और बीचे में उठवा लिया 3-4 बैंक से पैसा हमको। मेरा बेटी का गहना है 40-50 हजार का गहना, नगद रुपया है 20,000 और सब ले लिया। 2-3 घर में का कन्या है, हमको सिखा करके उससे 2-4 कन्या से उठवा दिया। 2-3 लाख उसको है, तो बाहर निकलने वाली नहीं है। घर में से हम पर दबाव करती है, हमको मारने पड़ती है, हमसे मांगती है कि आप दीजिए, इसको चलती हम भी बदनाम होगी। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना नाम है। कहाँ के रहने वाली है? नहीं, हसनपुरा। हसनपुरा। हाँ, देखिए तमाम जितने लोग हमारे साथ खड़े हैं सबको सब ठगी के शिकार हुए हैं। आपका कितना उठा है? हमने से उठाई है हुसैनगंज में 35,000 एक बेर, 20,000 एक बेर, 30,000 एक बेर, 20,000 एक बेर। बंधन में उठवाई है हमसे 2 बार, एक बेर 50,000, एक बेर 20,000। कैश फार्म में उठवाई है हमसे कि लड़की को शादी करना है, शादी के बहाना से सब कुछ से पैसा लिए है। कैश फार्म में उठवाई है 50,000 एक बेर, 20,000 एक बेर। कैश फार्म में हमसे उठवाई है 80,000 एक बेर,
30,000 एक बेर कैश फॉर्म में हमसे लिए। हुसैनगंज वाला बैंक है उसमें से हमसे 2 बार लिए है, एक बेर साइड लोन एक बेर सिवान से हमसे 40,000 लिए है, एगो रघुनाथपुर से लिए है 40,000 रुपया। महीनों वाला 2 गो में से लिए है, एगो जो 6 तारीख को भराता है, 6 तारीख को भराता है 2120 रुपया भराता है, उसमें से लिया। हमसे 8 गो मीटिंग उठवा कर लिए है, क्या कि हम अपना लड़की को शादी कर रहे हैं, हमारा लड़की को शादी में हमको देना है, हमारा इज्जत रख दीजिए, हम गरीब आदमी है, गरीब के गरीब मदद करता है, हमारा लड़की के शादी में मदद कर दीजिए। हम उसका लड़की को शादी में मदद करने के लिए उसको 8 गो मीटिंग उठा कर दिए हैं। 4 मीटिंग हमारा गार्जियन जानता है, 4 मीटिंग हमारा गार्जियन नहीं जानता है। अपने गार्जियन के चुपे हम उसको 8 मीटिंग दिए हैं। उसको दामाद पैसा भेजा था कैश एथी कराने के लिए, कुर्बानी कराने के लिए, गाय के लिए, खसी के लिए, वो उठाकर मीटिंग भर दी थी। उसको 35,000 रुपया ब्याज पर लिया के अब उसको दिए हैं, उसको दामाद को, उसके सास को, सैदुन्निसा को दिए हैं। सैदुन्निसा को 35,000 रुपया दिए हैं, तो वो अपना दामाद के नाम से कुर्बानी कराई। फिर 13,000 रुपया ब्याज पर लिया कर दिए थे, तो वो मीटिंग भरने के लिए मांगी थी। 5,000 रुपया ब्याज पर लिया कर दिए हैं, तो वो मीटिंग भरने के लिए मांगी थी। 50,000 से ऊपर हमसे 60,000 ले हमसे ब्याज पर लिया। ब्याज वाली हमारे द्वार पर जा रही है, मैनेजर हमारे द्वार पर जा रहा है, हम लोग का खाना पानी एकदम आराम हो गया है। सैदुन्निसा बहुत हम लोग के साथ बहुत धोखा की है, उसका कभी भला नहीं होगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? चांद तारा बेगम। कहाँ के रहने वाली है? हसनपुरा बड़ा मोहल्ला के। हाँ। आपका कितना गया? हमारा सर 35,000 एक बार दिए हैं, 40,000 एक बार दिए हैं, और हमारा कुछ मालूम नहीं है इस सब बारे में कि किस्ती क्या होता है। हम उनको गई थी, हमारा परिवार के गोड़ पकड़ कर रोने लगी थी, और हमको भी जहाँ भी देखती थी वहाँ पे गोड़ पर गिरने लगती थी कि बाबू हमको दे दो, हमको लड़का को विदेश भेजना है, ये पासपोर्ट फंसा हुआ है। तो हम उनको 35,000 एक बार दिए हैं। बंधन बैंक से 40,000 एक बार दिए हैं। हमारा मम्मी थी वो भी 2 गो किस्ती उठा के दे दिए हैं। हमारा बहन है वो भी 1 किस्ती दे दिए हैं। हम कहाँ से, गरीब आदमी डोम आदमी है, हम कहाँ से भरेंगे? हम जात के डोम है, हम कहाँ से भरेंगे? हमारा छोट 5 गो बच्चा है, तो हम उनको इतनी करेंगे या कि हम किस्ती भरेंगे? हम कहाँ से भरेंगे? अच्छा, आप मदद दिए थे उनको? हाँ, वो बोली थी कि हमारा बेटा विदेश जा रहा है, उनको पैसा के वीजे के लिए पैसा नहीं है, बेटा हमको उठा के दे दो। हम उनको उठा के दे दिए, वो हमको खाने पीने के खर्चा दिया, लेकर भाग जाएंगे, हम विश्वास बना दिए, हमको खर्चा पर्चा के पैसा दिया और बाकी पैसा वो ले लिया। अब वो कल के या परसों के वो भाग गई है। हम कहाँ से भरेंगे सर? कितना तक पैसा उठा कर दिए? एक बार 35,000 दिए हैं और बंधन से 40,000 दिए हैं। हमारे छोटा बच्चा है, हम अपने कमाएंगे खाएंगे कि बच्चा के देखेंगे कि हम किस्ती भरेंगे? कहाँ से भरेंगे सर? क्या नाम है आपका? जितेंद्र बासफोर, थाना के पीछे हमारा घर है। ऐसे ही होता था कि सर लोन उठ जाता था, एक इंसान का एक नाम पे उठता है लोन, मगर ये 5 लाख रुपया कैसे उठ सकता है एक इंसान में? सब मैनेजर सब मिला हुआ था, घर में आता था लोग, सुबह 8 बजे घर में आता है लोग, 9 बजे तक घर में रहता है लोग। उन लोग को नाश्ता पाना सब चीज होता है, समझ में? उन लोग को अगर एक घर से लोन उठाए तो कितना हद से 1 लाख रुपये उठ सकता है। एक औरत पे 1,20,5 लाख रुपया कैसे उठ सकता है? ये सब मिला हुआ होता है। उसके घर मैनेजर के बैंक में दिन भर रहती थी, रात रहती थी। हम लोग का आधार कार्ड बहाना से मांगती थी कि दीजिए, ये कराना है वो कराना है, लेकर के एक हफ्ता 1 महीना रख लेती थी, बोलती थी कि ये करना है, बैंक में फंसा हुआ है, चाहिए आधार कार्ड फंसा हुआ है, उसके जरिए से ये निकाल लेती थी। सिग्नेचर का जरूरत नहीं, आजकल औरत लोग ये पढ़ी लिखी है लो नहीं, इन लोग सिग्नेचर, इनका सिग्नेचर कोई भी कर सकता है, इनका आसान है, कोई भी कर सकता है। सिग्नेचर लेके बोल देते कि ये सिग्नेचर करके दिए हैं, ये पैसा उठा दीजिए, पैसा उठ गया। हम लोग 2 उठा करके दिए हैं, लोग पता चल रहा है कि आज 8 उठ चुका है आपका। हाँ, 2 इन्हीं और 8 उठ चुका है। वैसे उनका है, उनका पता ही नहीं है कि किस्त उठा हुआ है, वो जा रही है चेक करें तो पता चला 2 किस्त उठा है। वो उनका हालत खराब है, कोई कितना देगा? खाने पीने का सर घर में नहीं है, हम लोग खुद कमाते नहीं, एक दिन में 400 रुपया कमाते हैं। लड़का उसमें शामिल था, वो अपना माँ को सिखाता था, जो
कैफ अली नाम है उसका लड़का उसमें शामिल था। मालिक बोल रही थी कि हमारा मालिक कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका मालिक भी कौसर अली उसमें शामिल था। उसका कैफ अली लड़का उसमें शामिल था और सारी काम अपना महतारी से करवाता था। सारी गरीब आदमी से पैसा किस्त अपना महतारी से वसूलवाता था। और जब पैसा सबसे वसूली लेकर फिलहाल हो गई, कैफ अली खान इसमें शामिल था। जो मीडिया वाला है कैफ अली खान उसका लड़का इसमें शामिल था। वही सब अपना महतारी से सब ये काम कराता था कि इससे पैसा लो उससे पैसा लो, गरीब आदमी जितने भी है सबसे पैसा लो। आप बताइए, हम गरीब आदमी हैं, हमारा 3-4 गो लड़का है, लड़का है, बच्चा है छोटा छोटा। हमारा मर्द दिन भर लेबर में काम करते हैं, उनका नाम मोहम्मद कलाम है। दिन भर लेबर में काम करते हैं, 400 रुपया लेकर आते हैं। 400 रुपया में हम खाना खाएंगे कि अपना बच्चा लोग का देखभाल करेंगे कि हम इसका 8 गो किस्ती भरेंगे। हम गरीब आदमी हैं, 3 दिन से भागी है, बूथ के भोर में भागी है, 2 बजे रात के मुंह में कारिक पोत के भागी है। जो गरीब आदमी को तुम ली, जो ना इज्जत से ली, वो इज्जत से सब गरीब आदमी को तुम भर देती। तो इसका बेटा सब इसमें शिकार था, इसका बेटा शिकार था। इसका कैफ अली खान जो इसका लड़का है जो न्यूज में रहता है वही इसको लेकर फिलहाल है। और कौसर अली भी इसमें शिकार था। जो कबीर अली है उसमें इसमें शिकार था। उसका सब लड़का मिला जुआ सरकार था, मोबाइल बंद कर दिया है सब उसी दिन से। सब लड़का उसका बेटी दामाद सब कोई मोबाइल बंद कर दिया है। सब मोबाइल अगर चालू रहता तो उसे समाचार मिलता, मोबाइल चालू रहता तो समाचार उसे मिलता कि कहाँ चली गई, कहाँ नहीं है। आप मीटिंग भरिए चाहे मीटिंग दीजिए, हमारा द्वार पर मैनेजर आ रहा है, वो ये नहीं है, मोबाइल उसका बंद हो गया है। इससे पहले कि जो मीटिंग उठा था हम लोग नहीं भरा करते थे, वहीं चुपके से भरा करती थी। और वो जब भाग गई है तो सब मैनेजर हम लोग के द्वार पे आ रहा है कि तुम भरो पैसा तुम्हारे नाम से। मैनेजर भी तो मिला। इससे पहले कोई मैनेजर नहीं आता था यहाँ पे, हम लोग को पता ही नहीं था कि लोन उठा है। मैनेजर आपस में समझ लिया था लोग, उससे उसको मैनेजर को घुस देती थी। मैनेजर को वही किस्ती भरती थी हम लोग। द इंटरव्यू उसका लड़का का जो चैनल है उसी में वो काम करता है। द इंटरव्यू उसी में वो चैनल उसी में वो काम करता है। आप लोग कैसे, वो मैनेजर भी सब लोग मिला हुआ मिलल बा में, ओकर बेटा मिलल बा, ओकर बेटा सारी काम करौले बा, आ तब सारे लोग सब पैसा लेके। मेरा 1 रुपया नहीं है। ये जो आपके और भी यहाँ पे हैं जो पीड़ित हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप ही के मोहल्ला में ये ऐसा बड़ा ठगी का मामला आया है, क्या कहेंगे? कहना क्या है भाई, देख रहे हैं कि भाई सारा लोग परेशान है, सारा गरीब अमीर सब लोग परेशान है। जो पैसा लेके भागे हैं, अब यही चाह रहे हैं कि भाई जनता लोग के भाई कुछ बैंक सुरक्षा करे कि लोग चैन से रहे, सुकून से रहे। यही वो दरवाजा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहीं पे बुधवार को ठगी करने के बाद बुधवार के रात को ये दरवाजा बंद करके वो भाग गई हैं। और उसके बाद लोगों को पता चला तो ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सारे गरीब हैं और सभी गरीब का पैसा ठगा गया है। और इसमें मिली भगत भी है, किसी किसी का 1 किस्त नहीं 5 किस्त उठाया गया बिना सिग्नेचर के। ये सबसे बड़ा घोटाला है और जांच का विषय है। हमारे साथ पूर्व मुखिया यहाँ के और समाज सेवी छोटे इकबाल जी मौजूद हैं, उनका यहीं पे निवास है। सर, इस तरीके का वारदात आप ही के यहाँ हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जो स्थितियाँ यहाँ जो हसनपुरा नगर पंचायत में जो हुई है, जो अदर पंचायत में भी हुई है, सबसे पहले जितने यहाँ के लोग गरीब जो लोग हैं, जो पैसा उठाया जा रहा है, हम लोग भी बैंक में इंदिरा से पैसा उठाने जब अपने टाइम में जाते थे तो पैसा लाभार्थियों के हाथ में मिलता है, बिल्कुल कैंडिडेट को तो नहीं पैसा मिलता है। तो सबसे बैंक की गलती, जो पैसा उठाने जा रही है तो पैसा तो पार्टी के लाभार्थी के हाथ में पैसा मिलना चाहिए था। ठीक है, लोगों ने मदद किया है, मदद होना चाहिए किसी को, लेकिन मदद के साथ साथ जितना जो लोग किस्त उठाए हुए हैं उसका पैसा तो भरना चाहिए ना। बिल्कुल। अरे जितने गरीब लोग कलप रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं या रो रहे हैं, कह रहे हैं, वो कहाँ से, जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं इस बरसात के दिन में, जो अभी बरसात चल रहा है, वो पैसा कहाँ से लाके चुकता करेंगे, कहाँ से लाके पैसा पूरा करेंगे? ये घर भागने का जो सिस्टम, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, पैसा आज नहीं कल भराएगा, 2-4 दिन के बाद दिलाएगा, तो पैसा देना चाहिए ना। आज सारा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जितने लाभार्थी पैसा सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई रो रहा है, कोई गिला रहा है, किसी घर में खाना नहीं बन रहा है, किसी घर में दवा का पैसा नहीं है, कहाँ से लोग पैसा भरेगा? तो सबसे बैंक को भी सोचना चाहिए कि मैं, अच्छा बैंक दूसरे बैंक में पैसा चला गया, वहाँ से पैसा उठ रहा है तो बैंक तो अपना दोस्त छोड़ा लिया। तो बैंक को पैसा, ठीक है, तो लाभार्थी के हाथ में पैसा आना चाहिए ना। उसको कैसे पैसा मिल गया, इसका मतलब इसमें बैंक भी सेटिंग है, बैंक भी मिला हुआ है, तब नहीं ऐसा काम हुआ है। इतना बड़ा प्लानिंग सेटिंग से काम होता है।
हम लोग भी मुखिया रह चुके हैं, ब्रिटिश रह चुके हैं, हम लोग भी काम कराते थे। इतना बड़ा कांड होने वाला था, इसका भनक किसी को नहीं है ऐसा? ये किसी को पता है ही नहीं। जब घर में लोगों ने ताला देखा तब लोगों ने पता करना शुरू किया, भाई क्या लोग गया कहाँ। तो सब लोग को धीरे धीरे मालूम है अब हमारा पैसा है, हमारा पैसा है। जब उसके बाद से सब लोग इकट्ठे हुए होने के बाद से तब जाके यहाँ पे स्थिति बना कि मीडिया लगा बोला के सारा लोग अपना बयान अपना कह रहे हैं और लोगों तक सुना रहे हैं। आपकी तरफ से क्या मांग रहेगा? नहीं, मांग तो देखिए, मांग तो यही रहेगा कि जितने लाभार्थी जो पैसा उठा हुआ है, पहला जितने पैसा जो गरीब का उठा हुआ है, एक एक पैसा चुकता होना चाहिए। बिल्कुल, ना मारना है, ना पीटना है, ना गाली देना है। जितने लोग पैसा उठाए हैं सबका पैसा जो लोन उठा हुआ है सबका पैसा चुकता हो जाए। वो अपना कहीं रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। गरीब अपना शांत से रहे, अपना खाए पिए पा रहे आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ यंग लोग भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हम हुई? ये बोलेंगे कि ये जो कौसर अली हैं, इसकी वाइफ जाकर दूसरे घर में पैसा लोगों से उठवा लेती है, और इसका बेटा जो न्यूज रिपोर्टर है द इंडिया न्यूज, उसमें उसके बल पे ये काम होता था। जो 60-70 लाख रुपया सभी लोगों से उठाकर ये भागी। वो कौसर अली कैब वाली रात को आया 2 बजे, सभी को लेकर चला गया घर से। और यहाँ का एड्रेस पे लोन उठता है तो चलेगा कि छपरा जिला का एड्रेस से सिवान जिला पे कैसे लोन मिल गया? हम ये जानना चाहते हैं। लोन जो दे रहा है, जिसके हस्बैंड नहीं है उसके नाम पे कैसे लोन मिल जाएगा? जो है मामला आया है, ये भी मामला आया है कि जो छपरा जिला का एड्रेस है वो मेरी सिस्टर से जाकर बाला फुसला का छपरा से लाई और उनके नाम पे लोन लिया 80,000 रुपया, और बोल रही कि उठ जाएगा। मैनेजर कैसा है कि छपरा जिला के आधार पर यहाँ पे लोन दे रहा है। यहाँ हम देखे हैं बहुत सारे बैंक में गए हुए हैं तो छपरा जिला पे यहाँ पे नहीं देता। जब बाइक नहीं मिल रहा है तो अदर बैंक लोन कैसे दे देगा? हम ये जानना चाहते हैं कि लोन कैसे मिल गया उस पर। और मैनेजर इनके घर पे आकर 2-2 घंटा 5-5 घंटा क्या करता है? और एक लोन उठाने को बोलती है, 10 लोन उठ जाता है। मेरे मम्मी को भी बाला पूछा 1 लाख का लोन बोली है, 4.5 लाख रुपए कैसे उठा लिए? कौन से बैंक से उठाई? उत्कर्ष में है, ग्राम शक्ति में, बहुत सारे बैंक में है। हम मम्मी से पूछे कि ये लोन उठाइएगा तो बोले हम जानते ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अमन रजा हसनपुरा। ये जो मामला है ये बहुत बड़ा ठगी का, तकरीबन 60 लाख रुपए लेकर यहाँ पर रफू चक्कर हुआ है। ये परिवार पूरा फैमिली न पता है, मोबाइल भी बंद है। और आपको बता दें कि इसमें बैंक कर्मी का भी मिलीभगत से आजकल लोन दिलवाने के लिए काफी लोग बहरूपिये घूम रहे हैं, मास्क लगा करके लोन दिलवा देंगे। उसमें एजेंट भी रह रहा है और सभी आकर दरवाजे पे रुकते हैं, ठगी करते हैं और फरार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें जितने गरीब हैं वो पिस जाते हैं, जो कि ये जीता जागता प्रमाण है बड़ा मोहल्ला में। और मैं यही कहूंगा कि इस तरीके के कार्रवाई करने वाले, इस तरीके का घटना का अंजाम देने वाले लोगों पर जबरदस्त कार्रवाई हो, बैंक कर्मी हो या फिर कोई एजेंट हो। बने रहिए हसनपुरा न्यूज के साथ। किसी बैंक से लोन लिया जाता है, सब आदमी लोन लेने के लिए जाता है, तो सबसे बैंक का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि लोन बैंक वाला जाकर उसका घर देखे, उसका स्थिति देखे, उसके पास डायनी देने के लिए जमा करने पैसा है कि नहीं है, ताकि किस बेस पे पैसा 6 किस 7 किस पैसा मिल रहा था। इस पर भी तो लोगों को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन ध्यान दे, सरकार इस पर ध्यान दे। ठीक है, सांसद चल रहा, अच्छी बात है, गरीब का भला है, लेकिन देख के पैसा देना चाहिए ना। 6 किस 5 किस यहाँ कहाँ का नियम का पैसा उठ जाएगा, इसका मतलब क्या है? ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें किसका सेटिंग है, किसका सेटिंग नहीं है। ये तो अंधा आदमी बात को समझ जाएगा। इस पे ध्यान दे, इस पे गौर करके क्यों ऐसा हो रहा है। जो लोन